महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध पौराणिक रीति से भगवान शिव के विवाह से जुड़ा हुआ है। अर्थात इस दिन भगवान शिव का पार्वती से विवाह हुआ था। तो लोग अपने अपने ढंग से इस पर्व को मनाते हैं। सभी शिव उपासक कुछ न कुछ व्रत करते हैं। आजकल व्रत में केवल खाने पीने में कुछ परिवर्तन कर लेने तक को ही व्रत मान लेते हैं। अन्न नहीं खाया, फलाहार किया। तो यहाँ आकर के व्रत रखने के बारे में तो गंभीरता से समझना चाहिए। आहार की दृष्टि से अगर व्रत लें तो व्रत के नाम से पेट को विश्राम मिलना चाहिए। वो 365 दिन लगा रहता है तो उसे अपने अंदर सफाई का मौका नहीं मिलता। जिस दिन आदमी घर में सफाई करना चाहता है उस दिन और काम से खाली हो जाता है। पेट को अगर पाचन से खाली कर देंगे, उसके नियमित जो काम है उससे छुट्टी देंगे तो वो विशेष काम सफाई का करेगा। तो अगर अंग के शरीर के भीतर के विभिन्न अंग अवयवों की सफाई होती रहेगी तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, पुष्ट भी रहेगा। और गंदगी अगर इकट्ठी होती रही तो किसी न किसी रोग कष्ट के रूप में फूटेगा। तो ये तो आहार शास्त्र के हिसाब से पर्व का विधान हुआ, व्रत का विधान हुआ। तो व्रत करना है इस हिसाब से शारीरिक दृष्टि से तो इंद्रियों को अनुशासित करने के लिए और शरीर की अग्नि को अंदर की सफाई का मौका देने के लिए। अब आता है व्रत उससे आगे शिवरात्रि का व्रत है। ये व्रत तो सब एक जैसे हो गए, लेकिन शिवरात्रि का व्रत है शिव का संधिकाल। तो भगवान शिव को आदर्श मान करके चले। वो योगीराज भी हैं और आदर्श गृहस्थ भी हैं। योगीराज तो हैं ही और आदर्श गृहस्थ उन जैसा कौन होगा। उनकी गृहस्थी का समन्वय देखिए आप। स्वयं बैठे हुए हैं, वहीं उनके सर पर चंद्रमा है, अमृत का प्रतीक। वहीं विषधर बैठा है, विष का प्रतीक। वहीं उनका वाहन नंदी बैठा है, वहीं पार्वती का वाहन शेर बैठा हुआ है। वहीं गणेश जी बैठे हुए हैं, उनका वाहन चूहा बैठा हुआ है। वहीं कार्तिकेय बैठे, उनका वाहन मोर बैठा हुआ है। तो इन वाहनों में और श्रृंगार की चीज़ों में कितना ज़्यादा वो है। ये विरोधाभास शिव के पास जाके भूल जाता है। दुनिया का जो विरोधाभास है, अगर शिवत्व की साधना की जाए तो सारे विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं। शिव जी का अनुसरण करके, मतलब अपने जीवन में शिवत्व ला करके परिवार को आदर्श परिवार शिव जी की तरह बनाया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्य समर्थ हैं और असुरों को का मान मर्दन करने वाले हैं। तो ये ऐसा अपना परिवार बने, हमारे अंदर शिवत्व जागे। तो अगर शिव का पूजन करना है तो ये सूत्र है, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। अगर शिव का पूजन करना तो शिव होके करो। किसी स्वच्छ व्यक्ति की अगर आदर सत्कार करना है तो स्वच्छ होकर के ही करो, तभी वो स्वीकार करेगा। देवत्व को स्वीकार करना है, देवत्व को अगर स्वीकार करना है, देवत्व की अगर पूजा करनी है तो अंदर इतना देवत्व तो पैदा करना पड़ेगा, देवता उसे देख करके वापस ही ना हो जाए। किसी बड़े आदमी का आमंत्रण अगर किया आपने तो अपने घर को साफ सुथरा, अपना व्यवस्थित इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो अपने अंदर शिवत्व की साधना का व्रत लेना चाहिए। जो भी अंदर अशिव माने ऐसा है जिससे शरीर का, परिवार का या अपना कोई अहित होता है, जो हमारे लिए उचित नहीं है, उसका त्याग करें तो ये शिवत्व की स्थापना अंदर हो गई। ये शिवत्व की साधना है। तो अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर जहाँ भी अशिव दिखाई देता है
उसके खिलाफ खड़े होकर के उसका निवारण किया जाए। परिवार और समाज का अशिव तभी निवारण कर सकता है आदमी जब अपने अंदर शिवत्व हो जाए। हम तो गंदगे हैं और गंदा कपड़ा लेकर के सफाई करने जाएंगे तो गंदगी और फैला देंगे। तो जिनका अंदर हृदय निर्मल नहीं है वो कोई शिवत्व का काम कर नहीं सकते। तो शिव जी की उपासना में शिवत्व की साधना, निर्मलता की साधना ये करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आदमी गृहस्थ रह करके भी उत्कृष्ट योगी बन सकता है। तो ये प्रेरणा भगवान शिव से सब लोग हैं, तो वही सबके शिव के सच्चे उपासक कहे जाएंगे। भगवान शिव की प्रसन्नता का आशुतोष, भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी और रुद्र के कोप से बच जाएंगे। उन्हीं से कई ऐसे साधक हुए हैं जिन्हें शिव जी की साधना की, आशीर्वाद लिया और फिर गलत करने लगे तो असुर कहलाए। फिर शिव जी ने ही अपने ही पुत्रों से उनका वध करवाया, कोई ना कोई व्यवस्था बनाई। तो फिर वो जहाँ आशुतोष हैं, भोलेनाथ हैं, वहाँ पर वो रुद्र भी हैं। फिर अगर गलत हो रहा है तो फिर छोड़ते नहीं है किसी को, कोई भी हो, कितना भी सगा हो। इस बात को ध्यान रखते हुए शिवत्व की साधना करें। सबके लिए शिवरात्रि महापर्व सार्थक सिद्ध हो, सबके जीवन में कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।